नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मकर लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ने लगी 1 मई 2024 से, यानी कि इस महीने में 1 तारीख से। और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो देखिए, लग्न पे आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। कोई भी डिसीजन आप अगर लेंगे तो बहुत ही सोच समझ करके और समझदारी से आप डिसीजन लेने वाले हैं। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से ही विराजमान है। तो यहाँ पे आपका फोकस आपके परिवार वालों को लेकर के रहेगा। आप आपके सेविंग्स को लेकर के चिंतन कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। और दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और अपने राशि में ही विराजमान है, तो यहाँ पे आपके सेविंग्स यानी कि आपके कोष के लिए तो शुभ फल प्रदान करेंगे, आपके सेविंग्स के लिए भी शुभ फल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल बैठते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसा उनको फल देना चाहिए वैसा फल नहीं देंगे। यानी कि देखिए, शनि का जो ट्रांजिट स्पीड होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है, तो वे फल भी बहुत आराम से धीरे धीरे करके देते हैं, पर यहाँ पे आपको फल निश्चित तौर पर देंगे। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल विराजमान है और वक्री बुध भी विराजमान है 9 अप्रैल से 9 मई तक। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए, तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम में तो कमी महसूस होने का सवाल ही नहीं उठता है। आपके पराक्रम को राहु बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी काम साम दाम दंड भेद कैसे भी आप करने में अभी बिलीव कर रहे हैं। और ऊपर से देखिए यहाँ पे मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल से देखिए मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं, छोटे भाई बहन में आपके जिद बढ़ेगा 30 अक्टूबर से, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से जब राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए, तो देखिए आपके पराक्रम को तो बढ़ाए, पर आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में जिद बढ़ाए, पड़ोसी के स्वभाव में जिद बढ़ाए। और अब मंगल भी विराजमान हो रहे हैं आपके तीसरे भाव में, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन को क्रोध ज्यादा आएगा, पड़ोसी को क्रोध ज्यादा आएगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन का पराक्रम अच्छा रहने वाला है, पर यहाँ पे उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके छोटे भाई बहन बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजन भी ले रहे होंगे 9 अप्रैल से 9 मई तक। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके बच्चे जो हैं, बच्चे द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही, बच्चे से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध से भी आपको हिम्मत मिलने वाला है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है और बुध 10 मई को विराजमान हो रहे हैं और 30 मई तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके माता, घर, वाहन, सुख का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो आपके सुख में कमी ला रहे हैं शनिदेव। आपकी माता से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर आपका नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदना बेचने से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनके बाधाओं का उनको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे आपको आपके काम में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए, चौथे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल से आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, पर यहाँ पे देखिए आपको उनसे सुख की प्राप्ति होगी। और सूर्य देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, हालांकि देखिए गुरु यहाँ पे 1 मई से विराजमान हो रहे हैं आपके पांचवें भाव में, सूर्य 14 मई से, शुक्र 19 मई से और बुध 31 मई से विराजमान हो रहे हैं, और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो देखिए पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं 1 मई से, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, उनसे मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। देखिए पांचवें भाव में गुरु विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पढ़ाई को लेकर के गुरु आपको शुभ फल देंगे, पर यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा कराएंगे। और जो भी लोग सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 14 मई से अच्छा समय है। अगर वे इस समय अगर वे पढ़ाई करेंगे तो उनको शुभ फल मिलेगा। देखिए शुक्र भी आपके पांचवें भाव में 19 मई से विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चे जो होते हैं उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पे हो सकता है उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़े। और बुध भी देखिए आपके 31 मई से विराजमान हो रहे हैं आपके पांचवें भाव में, तो आपके बच्चे बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेने वाले हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। और देखिए पांचवें भाव में गुरु बैठ करके आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वे बहुत ही समझदारी से अपने पढ़ाई का निर्णय लेंगे। और पांचवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से 18 मई तक। तो यहाँ पे 23 अप्रैल से 18 मई तक आपके बच्चों से आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध से भी आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होगी। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, और आपके छठवें भाव के स्वामी जो है आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं, उनसे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचे। मामा मौसी का भी स्वभाव इस समय एग्रेसिव होने वाला है, तो यहाँ पे मामा मौसी से आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो है आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे शत्रुता होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कि देखिए एक तो मंगल विराजमान हो रहे हैं आपके तीसरे भाव में, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन को क्रोध आएगा। और यहाँ पे देखिए राहु विराजमान है, उनमें जिद भी बढ़ा हुआ है, तो जिद बढ़ा हुआ है, गुस्सा ज्यादा आएगा। और अब आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो देखिए और चंद्रमा भी आपके 7 और 8 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तो देखिए चंद्रमा जब आपके 7 तारीख को तीसरे भाव में विराजमान होंगे ना, तो देखिए बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। हालांकि देखिए चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी थोड़े विचलित हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस दिन आपको संभल करके रहना है, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी से, और उसके वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी आप में आ सकता है। वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 10 मई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए माता के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे आपके माता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से। और आपके छठवें भाव के स्वामी भी अब आपके चौथे भाव में 10 मई को विराजमान होंगे, तो माता से शत्रुता होने की संभावनाएं बन रही है, यानी कि माता से विवाद हो जाए या फिर मनमुटाव हो जाए होने की संभावनाएं बन रही है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के आपके कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं 10 मई से 30 मई तक, और आपको नींद कम आने की समस्या भी हो सकती है। देखिए हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी 2023 से आपको थोड़ा बहुत नींद कम आ रहा होगा। और अब तो आपके छठवें भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नींद कम आएगा। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके सातवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में 1, 2, 28, 29 तारीख को विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस अगर विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो 1, 2, 28, 29 तारीख उनके लिए फेवरेबल डेट्स है। इस डेट्स को अगर वे वीजा से रिलेटेड प्रयास करेंगी तो उनको शुभ फल मिलेगा।
और अगर आप अपने भागीदार के साथ भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी 1, 2, 28, 29 तारीख को अगर आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके स्पाउस को लेकर के आपका खर्चा बढ़ सकता है 1, 2, 28, 29 तारीख को। आपके भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार को लेकर के आपके खर्चा बढ़ सकता है 1, 2, 28, 29 तारीख को। और जब चंद्रमा 16 और 17 तारीख को आपके 7वें भाव में ही विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी है वे आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ना आपके लिए शुभ फल दे रहा है आपके आयु को लेकर के, यानी कि आपको आयु को तो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, पर आपके ससुराल वालों के साथ आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपकी संभावनाएं बनी हुई है। तो कोई भी मन मुटाव से आप बचें अपने ससुराल वालों से। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक। तो यहाँ पे देखिए एक तो बुध द्वारा आपके 10 मई से देखिए यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, माता की स्वास्थ्य खराब हो सकती है और यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी भी आपके 4थे भाव में जा रहे हैं, तो माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है 14 मई तक। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। घर वाहन को लेकर के कुछ समस्याएं आपके उत्पन्न हो सकती हैं 12 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक, यानी कि घर वाहन में लेके कोई रिपेयरिंग का काम आ सकता है, कुछ टूट फाट सकता है, जिसकी वजह से आपका कुछ खर्च बढ़ सकता है 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक। और वहीं जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे तो बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर कोई है तो उनकी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 14 मई से। स्टूडेंट्स के पढ़ाई को लेकर थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं 14 मई से। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है उनको उनकी पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए सूर्य विराजमान आपके 5वें भाव में हो रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए शुभ फल देंगे, पर यहाँ पे आपके पढ़ाई में थोड़ा बहुत बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 9वें भाव के जो स्वामी है आपके 3रे भाव में विराजमान होकर सीधे आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके केतु विराजमान हो रहे हैं, तो आपको गूढ़ विद्या में रुचि होगी। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर से। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि आपको उनको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके संबंध में मजबूती लाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे आपके विवाद के योग भी बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है, खासकर 22 अप्रैल से पूरे मई के महीना में। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है, वो भी वक्री होकर के 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप जो भी डेली का प्रवास करेंगे ना 9 अप्रैल से 9 मई तक, तो यहाँ पे काम के लिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शुभ फल प्रदान होने वाला है, यानी कि आपका काम होने में नसीब आपका अच्छा साथ देगा। और वहीं आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में 10 मई से 30 मई तक विराजमान है, तो जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए उनका नसीब अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको नए घर वाहन लेने में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी, पर यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल 10 मई से 30 मई तक आपका नसीब घर वाहन को लेकर के आपका अच्छा साथ देगा। और वहीं जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भाग्य उनका अच्छा साथ देने वाला है पढ़ाई को लेकर के। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई अगर वे करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका लक अच्छा साथ देगा। जो लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका भी भाग्य अच्छा साथ देगा 31 मई से। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो देखिए मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में 22 अप्रैल से पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा।
पिता और बॉस से विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, ऑफिस का माहौल गर्म रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए विवाद से आपको बचना है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 23 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक विराजमान है। तो 23 अप्रैल से 18 मई तक यहाँ पे जो भी काम करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना, घर और कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश कीजिए घर से काम करें। घर से अगर आप काम करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 19 मई से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाकर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते, उनके जॉब को लेकर के 19 मई से अच्छा समय शुरू हो रहा है। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका भी काम अच्छा चलने वाला है 19 मई से। 11वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, दोस्त पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आपके इनकम को लेकर के बहुत सारी रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार में जैसा वे इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे बिजनेस में, वैसा नहीं हो रहा था। उनके व्यापार में पैसा फंस रहा था। जैसा वे बिजनेस से प्रोजेक्शन कर रहे थे पैसा आने का, वैसा प्रोजेक्शन में पैसा नहीं आ पा रहा था। पैसा टूट टूट के आ रहा था, कहीं कहीं पैसा फंस भी जा रहा था। जो लोग जॉब में थे, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था। जैसा वे सैलरी में इंक्रीमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपका जो अप्रेजल्स का एक्सपेक्ट कर रहे थे, अप्रेजल्स नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी 1 मई से। तो 1 मई से आपके इनकम को लेकर के सुधार होने वाला है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन से जो आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन से आपके लाभ होगा। आपके बड़े भाई बहन से कुछ ना कुछ आपके लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और आपके 11वें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अप्रैल से, और 22 अप्रैल से पूरे मई के महीना में आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनकम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ेगा 22 अप्रैल 2024 से। तो यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल से जो आपका इनकम के लिए जो भाग दौड़ बढ़ेगा ना, तो भाग दौड़ से बचिए मत, भाग दौड़ करिए, क्योंकि जो आप इस समय भाग दौड़ करेंगे उससे आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का हो जाता है। तो 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए मानसिक चिंता, निराशा, भय आपको हो सकता है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। तो यहाँ पे देखिए जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक अच्छा समय है। अगर आप विदेश जाकर के भी पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर जाने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जा पाएंगे। आपका आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्च बढ़ेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। प्रेम संबंध में आपका खर्च बढ़ेगा, और इस समय अगर आप साधना करते हैं तो हो सकता है आप कहीं बाहर जाके साधना करने का भी प्लान करें, तो यहाँ पे आपका साधना को लेकर के भी आपका खर्च बढ़ सकता है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 9 से 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 23 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 13 से 15 तारीख, 18 से 20 तारीख, 28 और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में माथे में केसर का तिलक लगाएं, अपने पिता, पुरोहित और आपके ससुर का सम्मान करें, प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, गणपति जी की आराधना करें और ओम गण गणपते नमः का जाप करें। और अगर आपने घर में पालतू जानवर को पाला हुआ है तो उसे कष्ट ना दें। और अगर आप साईं बाबा या दत्त मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।
और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।